पर मैं देख रहा हूं कि पिछले कई महीनों से एक फॉल्स नैरेटिव को कि हिंदी में मैं कैसे बताऊं, सरेआम झूठ, मतलब जो फैक्चुअल, जिन चीज़ों का फैक्चुअल बेसिस ही नहीं है वो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल क्लास अगर इन चीज़ों की बात करे तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए, पर बाकी लोग ऐसे पब्लिक डिस्कोर्स में झूठे इल्ज़ाम। अब मैं आपको बताऊं, अब ये कहा जा रहा था कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट है, और वैनिटी प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और महामारी के दौरान आप इतना 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, एक वो आंकड़ा मैंने देखा। कहीं और कहा कि 13,400 का एक मोदी महल बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं? और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में का उनमें अंतर जो है वो भी नहीं मालूम। द टू आर बीइंग फ्रीली इंटरचेंज्ड। पहली बात तो यह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अगले 250-300 वर्ष के लिए हमें भारत सरकार का गवर्नेंस आर्किटेक्चर जो है उसके बनाने की हमारे पास एक ब्रॉड प्लान है। ये प्रोजेक्ट ना अभी शुरू हुआ है, ना अभी कंसेप्चुअलाइज हुआ है। मैं आपको इसका 2 उदाहरण देता हूं। जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये कुछ 100 वर्ष पहले बनाई गई थी, नॉट फॉर द लेजिस्लेचर ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उस समय हमारे जो जिनकी हुकूमत थी उस समय एक स्वतंत्र भारत के वो बात करने को तैयार नहीं थे। बाकी भी जो बिल्डिंग्स हैं, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, बाकी जो हेरिटेज बिल्डिंग है, हम शुरू से ये स्पष्ट करते आ रहे हैं कि नन ऑफ दीज बिल्डिंग्स विल बी टच्ड। जो हिस्टोरिक, कल्चरल, आइकॉनिक बिल्डिंग्स है, दे विल रिमेन एग्जैक्टली एज दे आर। तो कॉस्ट पे मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें इन्होंने बोला कि पता नहीं कितने हजार करोड़ एक किसी का आवास बनाने में लग रहे हैं, किसी ने कुछ बोला। इस समय 2 प्रोजेक्ट्स आर अंडर इंप्लीमेंटेशन एंड दोज आर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू राजपथ, उसकी ब्रॉडनिंग। ये क्यों प्रायोरिटी बेसिस पे ये 2 सेगमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं? क्योंकि 2022 में 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, वी हैड ऑलवेज प्लान्ड कि दीज विल बी हेल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। और ये बातचीत कब शुरू हुई थी? मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2012 में जब मीरा कुमार जी ऑनरेबल स्पीकर थी लोकसभा की, तो उनके एक ओएसडी थे जिन्होंने हाउसिंग मिनिस्ट्री के सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें यह स्पष्ट तरीके से कहा गया कि एक डिसीजन ले लिया गया है दैट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग शुड बी बिल्ट। और अभी जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करते हैं हमारे ही पॉलिटिकल एक कॉलीग हैं, मैं एडवर्सरी तो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ऐसे शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, पर अपनी बातों से कभी कभी वो लगते हैं, जिन्होंने 2012 में एक आर्टिकल लिखा था हिंदू न्यूज़पेपर में, जयराम रमेश जी, और उनकी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो भी मैं आपको जरा पढ़ के सुना दूं। We badly need a new parliament building. This one simply isn't functional and is outdated. ये 2012 का जयराम जी का एक आर्टिकल है। स्पीकर के ओएसडी ने एक पत्र लिखा हमारे मंत्रालय के सचिव को
कि एक डिसीजन हो गया नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाए। इसको रीइंफोर्स किया लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर ने, राज्यसभा के ऑनरेबल प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, और इस पे जो काम है महामारी के बहुत पहले ही फैसला ले लिया था, कर लिया था। और ये क्यों जरूरी है पार्लियामेंट का की नई बिल्डिंग बनानी? इसलिए कि पहले नई पार्लियामेंट, जहां पे पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग सेस्मिक जोन 2 में आती थी, ईश्वर ना करे अगर इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेमर, तो अब यह बिल्डिंग सेस्मिक जोन 4 में है। भारत की जनसंख्या जब 1920 में इस बिल्डिंग पे काम शुरू हुआ था, उस समय क्या थी मुझे तो याद नहीं 1920 में क्या थी, पर मैं बता सकता हूं 1947 में व्हेन वी बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हमारी आबादी जनसंख्या कोई 350 मिलियन के करीब थी। और जो पार्लियामेंट बिल्डिंग होती है उसमें यू नीड स्पेस कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो वहां पे बैठ सके। जो पार्लियामेंट की बाकी एक्टिविटीज हैं, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के लिए जगह है। तो पिछले 20 साल से मैं समझता हूं, 2008 से भी मैंने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ी है, जब माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय से यह मांग की जा रही है। और 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यह बिल्कुल फॉर्मल प्रपोजल था और एक डिसीजन लिया गया था स्पीकर से। अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में यह स्थिति है कि अंदर में उसकी, आपने पिछली बारी जब हमने प्रेजेंटेशन किए थे, शायद आपके सामने, आप में से कई होंगे हमारे बीच, कहां से तारें निकल रही हैं अंदर से बिल्डिंग में, जो स्थिति है, इट इज बियॉन्ड रिडेम्पशन। सो एक डिसीजन वाज टेकन टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। और इसका क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है? जब हमने इसका टेंडर फ्लोट किया, वो आया करीब 900 करोड़। 800 852 852 62 करोड़, 862 करोड़। और ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिस पे काम हो रहा है, ये था कोई 400 प्लस करोड़, 477 करोड़। तो टोटल खर्चे की बात है यहां पे 1300 करोड़ के आसपास की। और इसमें रिलेशनशिप क्या है विद द पेंडेमिक? 20,000 करोड़ का खर्चा आप महामारी के दौरान कर रहे हैं, इस पैसे को आप लगाइए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे भी आई एम क्वाइट हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। 35,000 करोड़ केंद्रीय सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान के लिए एलोकेट किया है, और मैंने आज तक कहीं से नहीं सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस पे पर्सनल मीटिंग्स ली हैं, और कोई पैसे की कमी होगी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए तो देयर इज एनफ मनी। वैक्सीन अवेलेबिलिटी दूसरी बात है, उस पर ऑल्सो वी कैन कम एंड फोकस। और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं इस में, उसमें मैं 1 मिनट में आता हूं, पर बताना चाहता हूं महाराष्ट्र में एक सचिवालय बन रहा है, उसका कितना खर्चा हो रहा है? महाराष्ट्र में हॉस्टल बन रहा है, एमएलए का हॉस्टल बन रहा है 900 करोड़ का। ये तो केंद्रीय सांसद पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और जिसमें 2026 में डिलिमिटेशन के कारण जो नंबर ऑफ मेंबर्स विल इंक्रीज, ये जो अभी जो फ्रीज है हमारे करंट नंबर्स पे, दैट विल बी लिफ्टेड इन 2026। फिर क्या करोगे? पार्लियामेंट के अंदर बंक सीटिंग कराएंगे? अभी आपने आज सुबह देखी होगी, ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दी है, वी कैन कम टू दैट इन अ मिनट। दिल्ली में
मेरी जानकारी में और मेरे मंत्रालय के जो काम है कई जगह हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क वाज गोइंग ऑन। एक हमारा ITPO का प्रोजेक्ट है, नई कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी बनाने का, कब से चला आ रहा है। सवाल ये उठता है कि जिन्होंने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है, पहले तो कोर्ट ने कहा ये मोटिवेटेड है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है, मोटिवेटेड है, एंड देव अवॉर्डेड कॉस्ट ऑल्सो 1 लाख रुपए का। ये क्यों है कि अगर मैंने गिनती नहीं की पर दिल्ली में कई 50 जगह और काम हो रहा होगा। 18 जगह का हमने सर फाइल किया है एफिडेविट, हमने अपनी एफिडेविट में बताया कि 18 जगह और काम हो रहा है, सैकड़ों जगह हो रहा है, सैकड़ों जगह काम हो रहा है भाई। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर हमारे सामने एक चैलेंज आया, फर्स्ट वेव, वी ब्रेव दैट चैलेंज विद ग्रेट करेज, और दूसरा भी क्या करें, हम ये काम बंद कर दें कि जो हमारे भाई हैं वहां पे, बहन भाई हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, दे शुड बी विदाउट वर्क। कन्वेंशनल विजडम तो ये कहती है कि आपके सामने अगर चैलेंज आता है देन यू स्पेंड योर वे आउट ऑफ इट, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करिए। और मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट के ये हैं, टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मान लीजिए ये सोशल एक्टिविस्ट जो हैं जिन्होंने ये दिल्ली हाई कोर्ट को पिटिशन किया, अगर इनकी बात मानी जाती है और काम रुक जाता है, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर जो है, ठेकेदार जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, विल दे कंटिन्यू टू पे दी वर्कर्स? पिछली बारी क्या प्रॉब्लम हुई थी? एनीवे, दिल्ली हाई कोर्ट का आपने देख लिया होगा जजमेंट जो रिपोर्ट हुई है। उन्होंने ये उच्च न्यायालय ने कहा, दिस इज अ मोटिवेटेड पिटिशन प्रिफर्ड बाय द पिटिशनर एंड इज नॉट ए जेन्युइन public interest litigation, and imposed a cost of rupees 1 lakh on the petitioner. This is the court's observation. Central Vista project is a project of national importance, or Central Vista Avenue is a part of the overall Central Vista project. और जो हमारे बहन भाई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारी मंत्रालय ने और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के उनके लिए व्यवस्था की है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी जो पैंडेमिक के द्वारा जो हमारे स्टेप्स लेने हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस, उसमें सब व्यवस्था की गई थी। एंड वी विल ऑलवेज कंटिन्यू टू डू दैट एज अ प्रोजेक्ट। आपको शायद याद होना हो, मुझे पता नहीं, कुछ 3 हफ्ते पहले या उससे भी पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट डाली थी कि मैंने और हमारे कॉलीग्स, हमारे मंत्रालय में सचिव, हमने नारेटको से, क्रेडाई से, बाकी जो एजेंसीज हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करती है, उन सब से चर्चा करने के बाद कहा था कि जो भी ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे वर्कर सब वैक्सीनेट होंगे। जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, कहीं नहीं कहा गया था that the project construction work should stop. और जो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने बात की थी कि दैट इज अ लिमिटेड पॉइंट, द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी स्टॉप्ड, बट जो बाकी चैलेंजेस थे, हाउ मेनी SLPs came before the Supreme Court? merged, but yeah, but पहले कितनी थी? कितनी जो पिटिशंस थी, सबको मिला के सुप्रीम कोर्ट हैड हर्ड। अब ये कहा जा रहा है कि आप कंसल्टेशन नहीं हुई, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुई, सारी जो स्टैट्यूटरी बाकी प्रोविजंस, अप्रूवल्स जो जरूरी थी, दे वर ऑल ऑब्टेन्ड। जब सब लीगल क्लियरेंसेस मिल गए, तब फिर
हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ओपन लेटर लिख देते हैं। मेरी आज सुबह ही मैंने एक पत्र देखा जो 2 हफ्ते पहले मेरे कुछ फॉर्मर कॉलीग्स ने लिखा था, ये 18 मई को, जिसमें 60 ब्यूरोक्रेट्स हैं। कई उसमें अच्छी तरह मैंने कुछ कम से कम 4 डेकेड्स इनके साथ 40 वर्ष इनके साथ काम किया है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से छोड़िए, जो एलिमेंट्री नॉलेज होता है बिल्डिंग्स का, मुझे लगता है उसके भी जानकारी नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं, मैं 1-2 मोटे पॉइंट्स आपको बता दूं इनके बारे। वो कह रहे जी ये सारा 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसको आप बंद करिए, आप फ्री वैक्सीन दीजिए। पहले बात तो 20,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? आप खुद ही एक फिगर बना लेते हैं दिमाग में, 20,000 करोड़, जिसमें उन्होंने हमारे जो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, पता नहीं अध्यक्ष हैं कि नहीं, शायद फॉर्मर, उन्होंने कहा कि मोदी महल वैनिटी प्रोजेक्ट 13,500 करोड़ का बन रहा है। अरे भाई, आज एक अखबार है, मैं सुबह उठा, थोड़ा मैं हैरान था। मैंने अपने सचिव को फ़ोन किया, दुर्गा शंकर जी को, हमारी जॉइंट सेक्रेटरी फ़ोन किया। मैंने ये कहने कोई एक काम, एक प्रधानमंत्री आवास पे अगस्त में काम शुरू हो जाएगा, तो कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं हो और आपने किया और कह रहे हमारे पास तो अभी डिज़ाइन ही नहीं आया। तो ऐसा है कि फ्री फॉर ऑल, मतलब जिसके मन में जो आता है वो बात बोल जाते हैं। यहां पे मैं आपको 2-3 ब्रॉड पॉइंट्स करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। हमारे जो राजनीतिक दल हैं और जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है, बाकी जो मेन हमारे सामने एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं, जैसे वैक्सीन पॉलिसी, इस पे इन्होंने क्या कहा? जब माननीय प्रधानमंत्री जी पर्सनल डायरेक्ट कर रहे थे और जो 2 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी गई, तो इन्होंने हल्ला मचाया, खूब हल्ला मचाया कि इनमें से एक कंपनी ऐसी है, भारत बायोटेक, जिनके अभी ट्रायल्स ही कंप्लीट नहीं हुए, और ये इन्होंने कहा कि इनको किस बेसिस पे दी जा रही है। तो भारत बायोटेक के बाद बोला था कि अभी ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, और दूसरी जो कंपनी बोला इनकी वैक्सीन ठीक नहीं है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी जिसको कहते हैं, कि लोगों की दिमाग में शक डालना, एक डाउट क्रिएट करना, खूब किया। और यही कुछ लोग, मैं अब किसी पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता हूं, हमारे दोस्त मित्र लोग हैं और हमारे साथ ही पिछले 40-50 साल से मैं उनकी देख रहा हूं, और उनकी आप टैब्यूलेट करिए, कहे जा रहे हैं कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, वैक्सीन ठीक नहीं है। जब समय आया वैक्सीन का, जब जरूरत पड़ी, और अच्छा, इनको वैक्सीन के बारे में भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। ये कोई नॉर्मल टीका नहीं है जो आप एक केमिस्ट की दुकान में जाके कर दीजिए। ये वैक्सीन होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। जिसने भी वैक्सीन डेवलप की है उन्होंने इस पर रिसर्च की है। अगर वो अपना फॉर्मूला आपके साथ शेयर भी कर लें तो आपके पास फैसिलिटीज चाहिए उसको कैसे प्रोड्यूस करना। ऐसे देखिए, आप दुनिया भर के फिगर्स देख लीजिए। हमारे यहां जितनी वैक्सीन प्रोडक्शन की हमने एंटिसिपेट की थी, उससे ज्यादा नाउ वी हैव मेड द अरेंजमेंट्स। और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मई, जून और जुलाई के लिए हमने एडवांस पेमेंट की है दोनों जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एडिशनल वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए। और अगस्त से लेकर दिसंबर तक 2013 करोड़ एडिशनल डोजेज मिल जाएगी। मैं क्यों बता रहा हूं कि दिसंबर के एंड तक देयर विल बी इनफ वैक्सीन फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, इंक्लूडिंग दोज जो उस एज ग्रुप में आते हैं जिनके पहले वैक्सीनेशन करने के हम कोई कभी बात ही नहीं थी। रफाल का मामला देख लीजिए, कब यह चर्चा शुरू हुई
जब ये लोग सरकार में थे क्या कर रहे थे। और वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी और 2008 में इसको डिसमेंटल किया गया और इसको प्राइवेट सेक्टर में ले आए। और जो लोग अभी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, दो कंपनीज, जब उनकी निंदा करती है, मैं सोचता हूं कि ये क्यों की जा रही है निंदा, ये क्रिटिसिज्म का बेसिस क्या है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, आपकी तरफ से कोशिश ये हो रही है कि उन पे डिपेंडेंस हो जाए हमारी। तो भारत के लिए जो चीज अच्छी है उसको आप रन डाउन करें और जो नैरेटिव है उसको ओपन करें। अगर भारत में कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको आप, अब ये जनधन अकाउंट्स जब शुरू किए गए, देवर मॉकिंग दीज। स्वच्छ भारत हमारा जो कार्यक्रम शुरू हुआ, मुझे याद है जब 2014 की 15 अगस्त की भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि उनका ये सपना है कि जब हम महात्मा गांधी जी का, बापू जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे 2019 2 अक्टूबर तक, इंडिया शुड बिकम ओपन डेफिकेशन फ्री। इसका मतलब क्या है कि वी शुड हैव फिजिकल पब्लिक टॉयलेट्स, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स और बिहेवियरल चेंज। आप इन लोगों की स्टेटमेंट्स जो हैं, जो रफाल पे बात करते हैं, जो इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पर क्या कहा था, दे वर ओपनली मॉकिंग द स्वच्छ भारत मिशन। मेरी अपनी कोई स्टेटमेंट्स हैं इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए। उसके बाद आगे सेंट्रल विस्टा पे कि ये वैनिटी प्रोजेक्ट है, ये फजूल का खर्चा है। इन लोगों को मैंने कई बार याद करवाने की कोशिश की, भाई साहब केंद्रीय सरकार इज द लैंड ओनर इन दिल्ली और हम गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए कितना खर्चा करते हैं किराए पे एक वर्ष में, करीब 1000 करोड़। गवर्नमेंट ऑफिसेस कहां पे हैं? मैं आपको अपना उदाहरण बताना चाहता हूं। 1974 में मैंने एक सेंट्रल फॉर इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की। जब मेरी पहली बार जब मैं किसी ऑफिस में गया, साउथ ब्लॉक में गया, मेरा ऑफिस वहां था। जब मैं पहली पोस्टिंग के बाद आया लौट के टोक्यो से, तो मेरा ऑफिस था शास्त्री भवन में। जब मैं डायरेक्टर बना तो मेरा ऑफिस था अकबर भवन में। जब मैं सचिव, व्हेन आई बिकेम सेक्रेटरी, बाहर से आया तो साउथ ब्लॉक में था। तो विदेश मंत्रालय जो एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, उसके अपने ऑफिसेस 4-5 जगह में बिखरे हुए हैं। 90 एकड़ प्राइम लैंड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के हटमेंट्स हैं वहां पे। तो ये लोग जो हमारे पे ये वैनिटी प्रोजेक्ट के काम के, ये वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेसेसिटी एंड दिस प्रोजेक्ट इज ए लिविंग टेस्टिमनी टू द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द party which was in governance for nearly 7 decades. शास्त्री भवन, उद्योग भवन, कोई भी देश जब आजाद होता है, one of the first things that is done is to build your own governance architecture and governance architecture. 1947 में we became an independent nation. बाकी देशों का भी आप इतिहास देखिए, किसी ने 20 साल में, किसी ने 50 साल में, किसी ने 60 साल में, हमारे 100 साल हो गए जब से ये बिल्डिंग्स बनी है। और ये बिल्डिंग आज नहीं बनने जा रही। सम ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स विल गो ऑन फॉर 4-5 years। कल मैंने एक आर्टिकल देखा, मेरे को और हंसी आई कि सेंट्रल विस्टा को इंप्लीमेंट करने में कुछ दिल्ली में सड़कें हैं जिनको ब्रॉड बेस करना पड़ेगा। और क्या कब करना पड़ेगा? 2039 में। अरे मेरे भाई अभी 2021 में है, अभी 2 हमने प्रोजेक्ट्स टेकअप किए हैं। हमें ऑफिसेस बनाने हैं सो दैट के 1000 करोड़
एनुअल एक्सपेंडिचर में बचत हो, और जो टोटल खर्चा आएगा प्रोजेक्ट का टेंडरिंग के बाद पता लगेगा। आप 20,000 करोड़ का अपना ही फिगर लगाए जा रहे हैं, हो सकता है 14,000 करोड़ हो। अभी 2 प्रोजेक्ट्स जो हमने टेंडर किए बड़े कंपेटिटिव कोर्ट्स थे, विद इन 5-10 करोड़ ऑफ ईच अदर। अच्छा, इतनी बड़ी सरकार और इसको हेल्थ उसके साथ जोड़ा जा रहा है। भाई इसके साथ मुझे समझिए, एक प्रोजेक्ट 2012 में कांग्रेस पार्टी कह रही थी क्या नया पार्लियामेंट बनाए, हमने उसका उद्घाटन भी उसका भूमि पूजन उसका पहले किया। व्हाट इज द इशू? एवरी टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम वी शुड स्टॉप कंस्ट्रक्शन? हाउ कैन दैट बी? और मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको ये रफाल का बोला, पीछे आई रिमेंबर कि वीवीआईपी स्क्वाड्रन के लिए 2 जहाज खरीदे गए थे विचवर। अच्छा, उसका ऑर्डर भी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे था, तो बड़ी निंदा कीजिए इन्होंने ये सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं अपने जहाज। अरे भाई, वो तो आपने ऑर्डर दिया था, हम क्या करते? 2014 में आने के बाद उसको कैंसिल कर देते और उसके फिर वो जो डैमेजेस लगने थे। जीएसटी का काम कब शुरू हुआ था? आप इसका इतिहास देखिए। जब हमने इंप्लीमेंट कर दिया, अब उसको गब्बर सिंह टैक्स बताते हैं। वैक्सीन पहले अपोज किया, कई लोगों ने कहा था ये तो बीजेपी वैक्सीन है, कईयों ने कहा कि वैक्सीन की कोई जरूरत ही नहीं है, और जब फिर एकदम कह रहे एकदम वैक्सीन प्रोड्यूस करिए। और मैंने आपको बताया कि 2021 के एंड तक वी विल हैव 213 करोड़ एडिशनल डोजेस कमिंग फ्रॉम अगस्त। बट अभी भी हमने जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मई, जून, जुलाई की प्रोडक्शन के लिए एडवांस पेमेंट की हुई है, और बाकी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं पॉसिबिलिटी सबके साथ द गवर्नमेंट इज इन एक्टिव टच इन अ प्रोसेस पर्सनली सुपरवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू इंश्योर कि एडिशनल वैक्सीन बिकम अवेलेबल। अब ये I want to conclude with some of this talk on figures. ये 20,000 करोड़ का तो मेरे को बता दिया मैंने। सब लोग कहते हैं 20,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ मत करो, इसको हेल्थ पे कर दो। अरे भाई, हेल्थ पे जो आउटलेज हैं बजट में, they are not going to change. If more money is required, I am very sure हमारी जो सीनियर कॉलीग है निर्मला जी, वित्त मंत्री जी, they will make provisions. 35,000 करोड़ अगर वैक्सीनेशन का बजट है, अगर मान लिया आपको जरूरत पड़ती हो, they will make more money available. What is the issue? पीएम केयर्स में वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए 2,000 करोड़ हैज बीन ईयरमार्क्ड। टोटल हमारा खर्चा अभी सेंट्रल विस्टा का मैंने बताया 1,300 करोड़ है। ओवरऑल जो खर्चा होगा आई डोंट नो होगा, पर उसमें कहना है कि एक 13,400 करोड़ का मोदी महल बन रहा है। और मोदी महल क्या बन रहा है? तो पहले तो डिजाइन नहीं आया, जब आएगा उसकी कॉस्टिंग होगी। पर जो कितनी मिनिस्ट्रीज है गवर्नमेंट की? 52 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, 51। आप देखिए ये 51 मिनिस्ट्रीज के लिए प्रॉपर फंक्शनल ऑफिस स्पेस, अर्बन कनेक्टिविटी थ्रू मेट्रो, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, 9 ऑफिस बिल्डिंग्स, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, न्यू इंदिरा गांधी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, और सब मिला के वाइस प्रेसिडेंट घर में उसका खर्चा शायद आएगा 13,000, 14,000, 15,000 करोड़, मुझे पता नहीं। पर उसमें से बोले कि जी 20,000 करोड़ ये है, 13,400 करोड़ यह लग रहा है। कहां से आ रहा है ये? तो ये आजकल एक नया शब्द है, वो टूल किट। मैं तो पढ़ता हूं जब इन चीजों को, मुझे हैरानगी होती है कि पढ़े लिखे लोग, और मैंने बताया ये 60 सिविल सर्वेंट्स ने ये साइन किया चिट्ठी। मैं लाइन एक एक लाइन निकाल के आई कुड ये
पता नहीं कहां से इनको इंफॉर्मेशन मिलती है, बट ब्रॉड मिसकंसेप्शंस बीइंग क्रिएटेड आर, कंसल्टेशन नहीं हुई, अप्रूवल्स नहीं हुए, हरी में ये किया जा रहा है। मुझे एक अप्रूवल जो रिक्वायर्ड था उसका बता दे जो हमने ना लिया हो, एंड आई एम विलिंग टू हैव अ डिस्कशन। पर जो मैं कह रहा था, ये 60 लोग जिनके उन्होंने 30-40 साल, कई लोग इनमें से कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, कुछ विदेश सचिव बने हैं, ये मोटिवेटेड और इल इंटेंशनड, मैल इंटेंट के साथ ये क्रिटिसिज्म है, और ये छुपते हैं सोशल एक्टिविस्ट के पीछे। तो मैं समझता हूं कि एज मिनिस्टर मैं आपके सामने आई कैन प्लेस द फैक्ट्स, और जो दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा है, ये क्या मतलब, अगर हमारे सामने चैलेंज आता है कि हम डेवलपमेंट का काम रोक दें, तो क्या होगा, कितनी देर काम रोके? हाँ, ये हमारा फर्ज बनता है कि जो वहां पे काम कर रहे हैं उनके लिए उनकी वैक्सीनेशन, उनकी बाकी व्यवस्था की जाए, उनके रहने की व्यवस्था की जाए, विच वी आर डूइंग. So I'm sorry I've been slightly long-winded in my introduction, but I think we have enough time, and I'd be happy to take questions. और कोई टेक्निकल अगर मान लीजिए आपको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो मेरे दोनों कॉलीग्स दुर्गा शंकर जी और राघवेंद्र सिंह जी, वो दे विल बी हैप्पी टू चिप इन. लेट्स स्टार्ट. या आप प्लीज आइडेंटिफाई योर सेल्फ, बिकॉज ज्यादातर मैं आपको पहचानता हूं पर मास्क के पीछे कभी मुझे भी वो लग जाता है. प्लीज. ओके, 22. मैं एसएम आसिफ इन दिनों से. हमारा पहला सवाल ये है कि जो आपका विस्टा प्रोजेक्ट है, इसमें जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं सबको वैक्सीनेशन हो चुका है या नहीं? एक. नंबर 2 ये है कि ये जो बातें कही जा रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस और वाइस प्रेसिडेंट हाउस बन रहा है, ये अभी बन रहा है या नहीं? देखिए, मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के दौरान भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास सारे प्रोजेक्ट में बनेगा, पर आपका सवाल है अभी बन रहा है नहीं बन रहा. मैंने आपको बताया इसका अभी डिजाइन ही नहीं आया हमारे पास, तो किस स्टेज पे बनेगा. और मैंने उस पर सिर्फ फोकस इसलिए किया है बिकॉज ये जिसने भी आर्टिकल लिखा है, मैं समझता हूं किसी ने उसको कुछ बताया होगा और उस बेसिस पे उन्होंने कर दिया. अब चाहे अगस्त है, दिसंबर है या कोई और महीना है, दैट इज ए सेपरेट इशू. बट फैक्ट्स आर, अगर हम कहते हैं लाइकली टू स्टार्ट, अभी उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जो उस महीने में शुरू होने के, क्योंकि अभी हमारे पास डिजाइन आया ही नहीं है, और जब आएगा तो उसमें. जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, अभी सर जो पार्लियामेंट में काम चल रहा है वहाँ पे करीब 1300 वर्कर्स ऑन साइट हैं. 9 से अभी आज भी मैं सवेरे इंस्पेक्शन पे गया था, मोर देन 900 वर्कर्स हैव बीन वैक्सीनेटेड, एंड बाकी के लिए भी वो पूरा का पूरा कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाए. थैंक यू. और 100% पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं. सेम थिंग मैं आपको बता दूं, शुरू से टेम्परेचर चेकिंग, RT-PCR टेस्ट, और साथ में जैसे बता रहे हैं अभी पार्लियामेंट में जो काम हो रहा है 1300 में से अगर 900 की वैक्सीनेशन हो गई है तो हम जोरों से साथ साथ कर रहे हैं. पर इसको अगर हम सीक्वेंशियल कर दें, इनको बंद कर दें, फिर वेट करें, फिर लाएं, ना उनको वेजेस मिलेंगी. सो दिस इज इट. So Sunil Prabhu, sir. So this. You I can recognize even with your mask on. Okay. So my issue is about you have been talking for so long. It is about the perception, and as you rightly said today, for example, the Supreme Court is hearing this case, and you said you are ready to answer the vaccine policy on any question on that. They have found it flawed on many grounds, and I have asked the center to get back. And even the center itself, in its own admission, has said today to the Honorable Supreme Court, nothing is written in stone. We will get back to you, and we are ready to change whatever is good for the people. In this context, when you are saying all these issues, people are actually asking, now for example, you are saying 13,500 crores was the submission for the environmental clearance. What exactly, you yourself say it might be 15,000 crores. Sometimes you are tweeted 20,000 crores. So the public is like you and me, we are all confused, because if you are confused. We are not confused. Let me tell you, whenever you start a project, which is a 5-year project, okay, you have a broad concept in mind, okay?
Let me give you a simple example. I was asked in the Rajya Sabha, I think, a very specific question: which buildings will you demolish in order to build that? And I gave an answer which is completely truthful, that the final decision on which buildings have to go has not been taken. And it has not been taken for the simple reason that you take those decisions because when you come to that particular segment, whether a building X has to go or a building Y has to go. Now, in a starred question, I can give an answer because there is a exchange, a supplementaries. What did I say? I said there are some buildings I know definitely will go, and I can count that out. So the honorable member said, but the people who are trying to create controversies of the toolkit variety, you see, where is the controversy coming from? It is coming from political parties जिनका दो चुनाव 2014 और 19 में मना के 100 सीट नहीं बनती, पर उनको कुछ नहीं है, पर उन्होंने जो पेट्रनेज एक्सटेंड की है, कुछ हमारे मित्र लोग हैं जो उसके बेनिफिशियरीज हैं, उन्होंने उसका फायदा, अब उसमें हल्ला मचा रहे हैं। अब मेरे को क्या है उसमें कि आपने एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और एफिडेविट में तो आपने डिटेल दी। अरे मैंने कहा भैया एफिडेविट भी मेरी मिनिस्ट्री ने फाइल किया और जवाब भी मैं ही दे रहा हूं कि इस पे फाइनल डिसीजन कि कौन सी बिल्डिंग्स गिराई जाएगी अभी नहीं हुआ। अभी कितना कॉस्ट है? 20,000 करोड़ मेरा फिगर नहीं है, आप कह रहे हैं आपने ट्वीट किया, मैंने नहीं, कभी नहीं किया होगा। आई एम अ ट्रेन्ड सिविल सर्वेंट, मैं फैक्ट को अच्छी तरह नाप तोल के, और मैं 3 बार अपने सिविल सर्वेंट्स को पूछता हूं कि भाई ये इसमें इज दिस एनी क्वेश्चन, करेक्ट मी, नेवर। फाइनल कॉस्ट तब पता लगेगी जब टेंडरिंग होगी, बट अप्रोक्सीमेट बैक ऑफ द एनवेलप कॉस्ट आ रहे हैं। अब वो 13,400 कॉस्ट, तो किसी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी का महल बन रहा है। अरे भाई मोदी महल, उन्होंने बताया जो भी आवास बनेगा दैट इज इंस्टीट्यूशनल, हुएवर इज द प्राइम मिनिस्टर विल लिव देयर। Unlike in the past, let me tell you, unlike in the past, Pandit ji, who was our first Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru ji, he lived in a modest building called Teen Murti. We've converted it into a museum. Okay? Indira ji lived somewhere, other Prime Ministers, and you converted it into a memorial. When this government came into being, 2014 mein, we took a clear decision, if I remember correctly, that we will not build any more memorials for anyone. और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो वैल्यू सिस्टम है, परंपरा, जब वाजपेयी जी, आफ्टर वाजपेयी जी passed away, I went to the members of his family, और मैंने, I was on my own because they're all, they have an SPG cover, etc. So I went to them with some suggestion. You know what I was told? That they will, within a few days, they will be moving out. This is what we do in the BJP. Now, none of those figures that you are mentioning are my figures. Secondly, when it comes to vaccine policy, देखिए, we are a robust democracy. हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में क्या मतलब है? प्रेस हैज फ्रीडम। आप उठ के आप कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, कोई लोग ये भी कहते हैं अथॉरिटेरियन। मैंने पहली बार सिस्टम देखा है जो लोग कहते हैं अथॉरिटेरियन है और आपको खुली छूट है, जो मर्जी सुबह से लेकर रात तक, मतलब देयर इज अ सेइंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज कि ट्रूथ will still be tying its shoelaces and the lies will be spread. Somebody tried to regulate gas cylinder, not oxygen cylinders. We are open to advice. When we started the vaccination program very early, there was an anticipation. मैं पंचलाइन आपको एक देना चाहता हूं, और आप लोगों को खास करके, बिकॉज आप मेरे मित्र हो और आपको हमारे साथ पहले भी आप रहे हैं अभी। इट इज द वायरस विच इज द एनिमी, एंड दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम चैलेंज। आई वॉज एम्बेसडर टू द UN in Geneva, year of the Lord 2002 to 2006. I was an ambassador permanent representative to the UN in New York 2009 से लेके 2013 तक। उन दोनों टेन्योर्स में, क्योंकि मैं WHO को एक्रेडिट था, हमने SARS देखा। SARS हैज अ मोर्टेलिटी रेट मेनी टाइम्स हायर देन कोविड-19, एबोला, H1N1। ये जो
virus hai, which I think is, which you should regard as the enemy, this is more like the Spanish flu. ये once in a century ऐसी प्रॉब्लम आती है. हमने बहुत मॉडलिंग करवाई एटसेट्रा कि ये वायरस कितना स्प्रेड करेगा. अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में मॉडलिंग हुई, कब मेरे साथ बैठी मैं आपको बताता हूं. बट बीच में इट वेंट बियॉन्ड व्हाट वाज एंटिसिपेटेड. प्रधानमंत्री जी 2017 मार्च 16 मार्च को था, वो आप देख लीजिए, उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग की थी. उन्होंने उसमें कई बार दोहराया, भाई सेकंड वेव आने वाली है, आप देख लीजिए, सेकंड वेव आने वाली है, देख लीजिए. क्यों कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स के साथ बात? बिकॉज इन आवर सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द चीफ मिनिस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनरी. और भाई साहब, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट. आई वांट टू रिमाइंड सम ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर्स. Concurrent subject. Yeah, but also the state has an absolute responsibility there. Now, same problem arose in oxygen. ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन बाद में पता लगा है, वन स्टेट गवर्नमेंट, वन यूनियन टेरिटरी, उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है. स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो उन्होंने सप्लायर को बोला ऑक्सीजन भेजो ही ना, और हल्ला मचा रहा, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया. अच्छा, जब हमने सेंट्रलाइज वैक्सीनेशन की बात की कि हम लोग लेंगे, अब मेरे पास इस समय एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, बट वन ऑफ माय कॉलीग्स विल गिव मी द फिगर. वी हैव प्रोवाइडेड ओवर 20 करोड़ डोजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट. ये हमने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में नहीं बांटी अपने लोगों को. दिस हैज बीन प्रोक्योर्ड टू बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी स्टेट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. और अभी भी जो हमने फॉर्मूला बनाया है, 50% फ्रॉम दी सेंटर, 25% फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और 25% फ्रॉम कॉर्पोरेट. भाई, इफ देयर आर ट्वीकिंग टू बी डन, वी आर रेडी एज वी गो अलोंग टू डील विद दैट. आई एम मेकिंग द लिमिटेड पॉइंट कि मैंने देखिए, आई एम वन ऑफ दोज हु ट्वीटेड लॉन्ग बैक कि केरला में आई सॉ ट्वीट बाय द चीफ मिनिस्टर. उन्होंने कहा था हमें इतने डोज मिली है और हमने इतनी लोगों को वैक्सीनेट किया, विच इज मोर देन द डोज, बिकॉज ही हैज यूज्ड हिज वेस्टेज दिस थिंग. अभी हमारे फिगर्स आ रही हैं कि सम ऑफ द कांग्रेस रूल स्टेट्स, मैंने आज सुबह भी उसको सोशल मीडिया में डाला है, आप उसका वेस्टेज लेवल देखिए क्यों हो रहा है. और यही लोग जो वैक्सीन हेजिटेंसी की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ठीक नहीं है, सडनली इन्होंने अपना वो पोजीशन बदल लिया और अब कहते हैं अरे और दीजिए वैक्सीन. आई एम नॉट मेकिंग एन एलिगेशन, बट व्हेन आई लुक एट दिस, मुझे लगता है देयर इज अनदर मोटिव बिहाइंड दिस. और मुझे पूरी उम्मीद है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स मेकिंग अंडर लाइसेंस, वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी. और ऐसे देख रहा हूं जैसे आप मेरे पास एक चार्ट है विच आई कैन शेयर विद यू. जुलाई में कितनी वैक्सीन अवेलेबिलिटी है, अगस्त में कितनी बढ़ने जा रही है, नवंबर में कितनी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लेके देयर विल बी मोर देन इनफ वैक्सीन. Sir, my other point which I got interrupted was about the buildings that you are saying now, the Prime Minister's house, the Vice President's house. You are given a timeline to the environmental clearance. Yeah, I should have covered that in the beginning. I'll tell you what. You're right. When you start a project, I don't know when this work was done, 2018, 19, etc. There you give a tentative plan. Tentative plan is roughly. You did not anticipate the virus at that stage. Now, if we have to delay it a little because something is coming, but the fact is on the Prime Minister's residence, institutional, it's not for Mr. X or Mr. Y, this is an institutional thing. Whoever is a Prime Minister will live in that. And the Vice President's house, I am saying with full responsibility on record, we have not looked at the designs. They have not come to us yet. Acha, now, you can ask me a supplementary or I'll ask it on your behalf. When are the designs likely to come? Frankly, I don't know. Even if the design comes to me, let's say in the next 2 weeks, we'll have to look at it. Uspe charcha hogi. People will have to look at different aspects. You know, when you're building the Vice President's house or the Prime Minister's residence, you will have to look at access. You will have to look at security, whether there's enough place for SPG and other thing. And then you will finalize something. After you finalize that, you will have to get drawings. After you get the drawings, you go to the tender stage. Now, I'm not
a soothsayer or who can anticipate these things. But all I'm telling you is that with a sense of responsibility and purpose, we are following all these segments. This is a project which will be completed by 2025. We were always saying earlier 24, 25. And if there is a slight adjustment, we will do it as we go along. Well, I don't know, delayed, I don't know. I was watching somebody, we will make up in terms of this thing. For instance, one is delay as in delay. On the Central Vista Avenue, I don't see any delay because we have to complete it by 26 January. And I look at the scope of work. As I mentioned, Secretary and Joint Secretary have been there this morning. I wanted to go also, but you have kept me busy, so I'll go there in the next day or two. My own feeling is this work will be done by November 2021, and the Parliament building, which is required for the celebration of the 50th anniversary, 75th anniversary, well before the winter session of Parliament next year. Number 19. Please identify yourself. Sir, I'm Kamaljeet Sandhu. I work with India Today. Sir, since you mentioned federal structure, you also mentioned bureaucrats writing. There's been another important issue in West Bengal where Mamata Banerjee has written to the Prime Minister regarding the Chief Secretary. Now, you've been a bureaucrat, and many people seem to be very upset that he was asked to report in 48 hours. Do you think it's a valid thing to do by the centre? And since he's not reported back, what kind of action is centre contemplating? Madam, you've asked me a question which I'm strongly tempted to answer. But I think my answer would be inappropriate because the responsibilities which have been assigned to me are housing, urban affairs, civil aviation, and I'm Minister of State and Commerce. But if you meet me after this, I'll quietly tell you how civil servants should behave and what the central government's role is and what the state government's role is. But it's not appropriate in a formal press conference for me to be pronouncing on a subject which I'm not even remotely connected with. This is my view. I'm personally, I'm very approachable. I have views on all kinds of things, but on a non-attributable basis, I'll tell you, I'm very worried about what is happening in West Bengal, let me tell you. I'm very worried about what's happening in West Bengal, and this is something I'm saying on the basis of knowledge of my ministry, the ministries I deal with, both on the civil aviation front and on the housing and urban affairs. I can tell you most of our central programmatic interventions in schemes like the Pradhan Mantri Awas Yojana, Amrut, Swachh Bharat Mission. This is a state government which has, for reasons which are not entirely clear, which can never be clear to me, but central government आपको पैसे दे रही है, आपके साथ मिलके आपके अपने जो नागरिक हैं उस स्टेट के, उनकी भला के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, वो स्कीम को अप्लाई नहीं करते. और सिर्फ मेरे मंत्रालय क्यों, इन्होंने बाकी भी किया. ये आयुष्मान रेरा हमारे मंत्रालय का है. रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, सारे देश में रेरा इंप्लीमेंट हो गया है. They have gone and enacted their own legislation. हीरा का क्या मतलब है? Housing Industry Regulation Act, West Bengal ka. Let me tell them. This was challenged in the etc. और रेरा का तो भला स्टेट के लोगों को होगा, होम बायर्स को होगा. उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट has quashed it. तो अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं उस सब्जेक्ट में नहीं बोल सकता, बट वेस्ट बंगाल पे जब भी आपके पास समय हो, मेरे साथ आधा घंटा आपको स्पेंड करिए. मैं थक गया, चिट्ठी लिख लिख के थक गया हूं मैं. कोई चिट्ठी का जवाब ही नहीं देता वेस्ट बंगाल में. जी. Sir, I'm Piyush from Republic TV. One question about this National Museum thing, because what we are told is that the government is looking forward to upgrade it for the upcoming meeting which will take place in 2023. Please clear air on this. नहीं, मैं आपको बता दूं, इस पे काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है. मैंने आपका क्वेश्चन एंटिसिपेट किया था, तो मैंने राघवेंद्र सिंह जी को बोला उनको बुला ले, ये आपको बताएंगे. पहली बात आपको क्लैरिफिकेशन दे, तो कोई भी हेरिटेज बिल्डिंग जो है वो गिराई नहीं जाएगी, कोई भी हेरिटेज बिल्डिंग. सो जो नेशनल आर्काइव की जो मेन बिल्डिंग है, दैट्स अ हेरिटेज बिल्डिंग, वो वैसी की वैसी ही रहेगी.
ओके, जहां तक इंदिरा गांधी सेंटर फॉर नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उसको शिफ्ट किया जाएगा जो अभी है, क्योंकि हम चाह रहे हैं, और जरूरत पड़े तो आपको राघवेंद्र सिंह जी बताएंगे, हम एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी चाहते हैं विच विल बी कंपेरेबल टू द फैसिलिटीज इन न्यूयॉर्क, सिडनी, वर्ल्ड क्लास। उसके लिए वहां पे जगह नहीं है, तो उसके लिए एक नया लोकेशन तय किया गया है। तो टेम्परेरीली जो वहां पे आर्टिफैक्ट्स हैं, दे विल बी शिफ्टेड टू दी जनपथ होटल, विच इज मोर और लेस रेडी फॉर शिफ्टिंग, बट महामारी के कारण हमने डिसाइड कर लिया था, कल्चर मिनिस्टर और मैंने, कि इसको थोड़ा पेंड कर दें। सो ये है ब्रॉड फ्रेमवर्क, और उसके बारे आई रिक्वेस्ट राघवेंद्र सिंह जी अगर कुछ बताना चाहेंगे। ये जो नेशनल म्यूज़ियम है, इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा सर कि थोड़े दिनों में अगर कोई जाके देखना भी चाहे, नहीं, आप कंडक्टेड टूर करवाइए। हाँ, तो वो जो जगह है, आपने ये भी देखा होगा गुजरते हुए कि विज्ञान भवन और नेशनल म्यूज़ियम के बीच में जो एक पुरानी ASI की बिल्डिंग होती थी, जहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑपरेट करती थी, उस जगह को हम लोगों ने जो है, उस बिल्डिंग को जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, उसको ठीक कर दिया है, और उसके अंदर एक बहुत ही भव्य बुद्ध गैलरी का ऑलरेडी निर्माण हो चुका है, जिसका कि हम लोग जो है विमोचन अभी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सेकेंड वेव जो है वो है, उसका हम लोगों ने वर्चुअल गैलरी भी उसकी बना रखी है, तो वो वर्चुअल गैलरी जो है वो हम दे देंगे। उसके अलावे रिसेप्शन से लेके, जो मेन ओरिजिनल बिल्डिंग है, रिसेप्शन से लेके और तमाम जो और गैलरीज हैं, करीब करीब 40% जगह में अंदर जो है हम लोगों ने उन जगहों को, चूँकि काफ़ी दिनों से हमारी म्यूज़ियम बंद पड़ी हुई थी, लोगों का आना जाना पहले बंद था, फिर अभी बंद है, फिर बीच में अगर हुआ भी था तो बहुत लिमिटेड तरीके से हुआ था। तो इस अपॉर्चुनिटी का जो है हम लोगों ने ऐसा किया कि जो अंदर की गैलरीज हैं उसमें नए नए जो है वो परमानेंट एग्जिबिशंस लगाएं। कुछ गैलरीज को, जैसे सेंट्रल एशिया है ना, सेंट्रल एशिया का जो हीरो पीसेस हैं उसमें इंटरनेशनल ट्रैक्शन है, वो बन गया है। उसी तरीके से एक अजंता पे IIT बॉम्बे ने पूरा नया निर्माण किया है, तो IIT बॉम्बे वाला जो है वो एक्सपीरियंशियल गैलरी वो बन गई है। 19th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी की पेंटिंग्स हैं हमारे पास, पेंटिंग्स की जो प्री मॉडर्न है, सबसे बढ़िया कलेक्शन है, सबसे बड़ी कलेक्शन है। उसको लेके कहने का मतलब ये है कि सर टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो जो है, जो इंटरवेंशन है, नए जो हमारा जो ऑडिटोरियम है वो भी बन गया है। तो हम जब शिफ्ट करेंगे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में, यहाँ पे सिर्फ 35,000 स्क्वायर मीटर है, वहाँ 1,67,000 स्क्वायर मीटर की जगह हमारे पास होगी। उसका भी काम हम यहाँ शुरू करेंगे, क्योंकि भारत का जो एक आप में से जिनको भी इंटरेस्ट हो, मैं राघवेंद्र सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले कुछ ही दिनों में एग्जैक्टली जो स्केल पे किया जा रहा है और टाइमलाइंस, मुझे लगता है कि ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में जो म्यूजियम शिफ्टिंग है बहुत बाद की बात है। उसमें पहले हमें जो सेंट्रल विस्टा की जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, 9 बिल्डिंग्स हैं, 10 बिल्डिंग्स हैं, उनको बनाना है। उसमें जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में हमारे कॉलीग्स और हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ पे शिफ्ट करेंगी। फिर म्यूजियम का जो इंटीरियर है उसको भी आप एक ऑफिस ब्लॉक, ऑफिस यूटिलाइजेशन एक होता है, मिनिस्ट्री का म्यूजियम का अलग फॉर्मेट होगा, तो तब होगा। पर इस पे अगर जब भी आप पे समय हो और आप में से जो जिनको भी इंटरेस्ट हो, राघवेंद्र सिंह जी विल ऑर्गेनाइज दैट। लेट्स गो प्रोसीड, because people are taking photographs and morphing them, like some of the photographs of the Ganges or the river beds of 2015 are being passed on. You know, if I saw a sense of responsibility, I'm willing to take you along. Why is photography not? But you know, I am amazed at the kind of deliberate
mischievous kind of photograph. One photograph I sent to secretary, I said, this doesn't look right to me. When he had the photograph analyzed, we found to our amusement, I wouldn't even say horror, we found our amusement at that a respectable, and I would think a responsible agency had done the morphing. If therefore no further questions, sir, with your permission, we'll close the press conference. Well, I'm very happy, but if there is still some question, any other clarification, please. The IGNCA building will still carry on time. Huh? The IGNCA building, where you are planning to demolish the IGNCA. Obviously, you cannot, say two things, as I explained to you, the broad this thing, that what is there has to go to Janpat Hotel, which is ready. They've done a great job in trying to prepare it for housing those contents on an interim basis. Great job. वो हो गया. एक बार वहाँ shift कर गया, then you can do, the further shifting, but everything will be sequential. अच्छा, शुरू में ये भी फैलाई जा रही थी बात कि देखिए जब इस पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे काम शुरू होगा, सारा दिल्ली will come to a standstill. ऑफिसेज उखाड़े जाएंगे, सड़क पे कोई टेंट में लोग बैठेंगे. ये कहाँ से आई बात? और मैं जैसे होता हूँ, इसमें पढ़े लिखे लोग जो हैं, जिनको 60 लोगों जिन्होंने वो दस्तखत किया है, मैं तो उनके नाम आई एम वेरी कीन टू टेक देयर नेम्स, पर मैं इंडिविजुअली उनसे बात करूंगा. भाई ये कहाँ से आपको खबर मिली कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गवर्नमेंट विल कम टू एन सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मिस्चिफ एंड विशफुल थिंकिंग. और जब इन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में दे हैव माउंटेड अ चैलेंज, वहां से हमें क्लियरेंस मिल गई, और फिर उन्होंने कहा वहां से मिल गई क्लियरेंस तो दिल्ली हाई कोर्ट में चले जाइए, वहां से भी मिल गई क्लियरेंस. सो नाउ माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, अदर देन क्वेश्चन ऑन वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी which I can't answer, any other question related to the project, my colleagues are ready to answer on the record. Any that we need to do background, I am willing to answer frontally. कोई क्रिटिसिज्म है. एक इसमें बोला गया, ये मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ. ये जो 60 हमारे पढ़े लिखे मूर्ख हैं, उन्होंने ये लिखा है, इनके बारे में बताता हूँ आपको. इन्होंने कहा कि ये, लेट मी जस्ट टेल यू, उन्होंने कहा कि ये जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग इसलिए बनाई जा रही है, आई विल रीड दिस आउट टू यू. द फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स इन द लेटर ऑल्सो स्टेट, and this is within quote, this project began, if reports are to be believed. पहले तो अगर 40 साल का आपका तजर्बा हो और अनुभव हो, then you don't write on reports which are to be believed. क्या लिखते हैं? Because of a superstitious belief that the present building, parliament building, is unlucky, as well as with the thought of leaving a particular government and its leaders impressed on the architecture of Delhi. अरे भाई, आप उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी थे जिन्होंने साइन किया. ये आपकी उस समय 2012 में कहा कि नई पार्लियामेंट की जरूरत है, तो 2021 में कहा ना कि ये पार्लियामेंट इसलिए बनाई जा रही है बिकॉज देयर इज अ सुपरस्टिशियस बिलीफ. ये पढ़े लिखे मूर्ख नहीं है, दे आर अ डिसग्रेस टू द कंट्री. I would not put my signature on a letter like this which talks about a superstitious belief. ये आप ही के साथी है IAS के, आपके भी नहीं, मेरे फॉरेन सर्विस की कमी नहीं है, मैं पढ़ दूं नाम, फॉरेन सर्विस काफी है दोनों. तो ऐसे हाउ डू यू डील विद दिस पीपल के सुपरस्टिशियस बिलीफ थी कि पार्लियामेंट इज नॉट लकी. अरे भैया पार्लियामेंट में अंदर जाके देखो तो सही. मेरी तो आई एम 69 years old and my knees are still functioning, but wahan pe there is no space between the front and the back. When we sit, we are cramped in, because that parliament was designed for very few people. So we are making a bigger parliament for the people of India on its 75th anniversary. So these, I don't know, I can't call them well-intentioned, I'm inclined to use stronger language, but this is unbelievable. Because a superstitious belief we are making a new parliament. You look at the records. Was Meera Kumarji acting under a superstitious belief? Did Jairam Ramesh write that article because of a superstitious belief? No, I think some of these guys need to have their head examined before they sign letters like this. और मेरे को ओपन लेटर, अरे मेरे को तो मिला ही नहीं. 18 मई का चिट्ठी है, ये ओपन लेटर सोशल मीडिया पे घूम रहा है. मेरे कोलीग्स हैं, दिन भर में मेरे को भेजते रहते हैं कि सोशल मीडिया में ये मेरे somehow escaped me.
ये तो मैं आपके साथ मुलाकात करने की आज सुबह तैयारी कर रहा था, तो मैंने ये somebody drew my attention to this. और जिसको जानकारी है नहीं है, suddenly gets up and gives gratuitous advice to the Prime Minister of India. तो एक आदमी को मैंने फोन किया जिसने ऐसे ही ओपन लेटर लिखा. मैंने कहा यार 3 व्यूज हैं आपके लेटर के बारे. एक तो यू आर सीकिंग रेलेवेंस, बी यू वांट टू बिकम अ राजगुरु, और थर्ड जो पहला शब्द मैंने किया, मैं आप इस पोलाइट कंपनी कहते हैं यू गॉन मैड. तो आप चूज कर लीजिए इसमें से क्या है सुपरस्टिशियस बिलीफ, देयरफॉर इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड. आई मीन यू बीन अ कैबिनेट सेक्रेटरी of the government of India, and you say if reports are to be believed, surely some of these characters must have gone to the visitors gallery. और बैठे हुए कोई मंत्री लोग तो अंदर बैठते हैं हाउस के अंदर, ये विजिटर गैलरी में देखा सिचुएशन देखिए वहां पे क्या है. तो आप तो पार्लियामेंट कवर करते हैं, आपने देखी है, और ये कह रहे सुपरस्टिशियस बिलीव है इसलिए बनाया जा रहा. आज वो किसी और ने अखबार लिखी तो मैंने उनके मैनेजमेंट से बात की, कहने नहीं सर वो ऐसा चल रहा है कि बहुत जरूरी है, किसी तांत्रिक ने कहा बना दो. यार ये क्या हो रहा है यार. So I'm partly amused, but I must tell you also, I think that ये जब भी नेशनल क्राइसिस आता है, राहुल गांधी जी को तो मैं उनके बारे जितना बात करूं टिप्पणी दूं उतनी अच्छा, कम दूं उतना अच्छा होगा. पर चैलेंज और क्राइसिस के दौरान हम लोग जो कहते हैं और करते हैं, ये इसको लोग याद रखेंगे. आप वैक्सीन की हेजिटेंसी को फ्यूल करते हो, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कहते हो कि इनके पास तजर्बा नहीं है, दूसरी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है वो अप टू द मार्क नहीं है. भाई हु साइड आर यू ऑन? और फिर कहते हो सबको वैक्सीनेट करो. मतलब वो कह रहा है कि एक उसने ट्वीट किया राहुल गांधी जी ने, हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है. तो आज मैंने सोशल मीडिया पर एक आदमी ने कहा है आपकी जो राजस्थान की सरकार है उसका डस्टबिन देख लो, उसके अंदर काफी पड़ी है. यू अंडरस्टैंड? सो आई डोंट नो वेयर दीज गाइज आर कमिंग फ्रॉम. आई से दिस आउट ऑफ एंग्विश. मैं नॉर्मली इतनी पॉलिटिकल बात करता नहीं, पर मुझे लग रहा कोई हमारे पास और चॉइस नहीं रही. पर ये जो है इनका, वी शुड शाइन अ मिरर ऑन दीज पीपल, एंड स्पेशली दिस काइंड ऑफ गाइज हु साइन ओपन लेटर्स टू द प्राइम मिनिस्टर एंड टू द urban affairs minister also, and these news platforms, क्या पता नहीं इनका क्या नाम है, इनको क्या कहते हो, ये जो नहीं जो भी है वो तो individuals हैं. these are new people. I don't know what agenda some of them have, but get your facts right. That's all my point. But thank you very much, and I thank you. Want another one? Yeah, as soon as the new parliament we shift in, this will be gutted from inside, redeveloped inside. The external facade and the heritage and culture and all those iconic things will be there. There are several proposals there, which we will be having, talking to you, Institute for Parliamentary Studies, other things, etc., will be made there. Thank you. Thank you very much, friends.